जब अमरनाथ धाम में अचानक प्रकट होने लगे हजारों नागों का झुंड और बचाई हजारों भक्तों की जान। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के रोगटे खड़े हो गए। कश्मीर की बर्फीली वादियों में जहां हवाएं ओम नमः शिवाय का मंत्र गुनगुनाती हैं, जहां हर पत्थर, हर चट्टान, हर बर्फ का कण भगवान शिव का नाम जपता है, वहां बसी है अमरनाथ की पवित्र गुफा। यह वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था। यह वह पावन धाम है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर कठिन यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन बाबा बर्फानी आसानी से दर्शन नहीं देते। उनकी गुफा तक पहुंचने का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। खतरनाक चट्टानें, बर्फीली हवाएं, भारी बारिश और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं। फिर भी भक्तों का विश्वास अडिग रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि बाबा बर्फानी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आते हैं, कभी स्वयं तो कभी अपने गणों के रूप में। आज हम आपको ऐसी ही एक चमत्कारी घटना सुनाने जा रहे हैं जो अमरनाथ धाम में घटी। यह घटना इतनी रहस्यमयी और चमत्कारिक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे। यह घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक साधारण भक्त राम प्रसाद शर्मा की, जिनके जीवन में भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार किया कि न केवल उनकी जिंदगी बदल गई बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की जान भी बची। तो आइए इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं और आपको उस चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने अमरनाथ धाम को एक बार फिर भक्ति और चमत्कार की पावन भूमि साबित कर दिया। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राम प्रसाद शर्मा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक छोटे से गांव कालूखेड़ा के रहने वाले थे। उम्र 48 साल, पेशे से एक साधारण किसान, लेकिन मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। राम प्रसाद बचपन से ही शिव भक्त थे। उनके घर में एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां वे रोज सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनके गांव में लोग उन्हें शिव भक्त रामू के नाम से जानते थे। लेकिन राम प्रसाद का एक सपना था जो उनके दिल में पिछले 40 सालों से पल रहा था, अमरनाथ धाम में बाबा बर्फानी के दर्शन करना। राम प्रसाद की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बार बार इस यात्रा से रोक रखा था। 7 साल पहले सन 2018 में उन्होंने पहली बार अमरनाथ यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने पैसे जोड़े, रजिस्ट्रेशन करवाया और अपनी पत्नी सरला और बेटे अनूप के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन उस साल भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा रद्द कर दी गई। राम प्रसाद का दिल टूट गया, लेकिन उनकी आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने ठान लिया कि वे हर साल कोशिश करेंगे और एक दिन बाबा बर्फानी जरूर उन्हें दर्शन देंगे। साल बीतते गए, कभी आर्थिक तंगी, कभी पारिवारिक समस्याएं, तो कभी स्वास्थ्य की वजह से राम प्रसाद यात्रा नहीं कर पाए। लेकिन इस साल 2025 में उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। इस बार उनकी उम्र 58 साल थी और शरीर पहले जितना मजबूत नहीं रहा था। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। उन्होंने अपने बेटे अनूप, जो अब 25 साल का था, और अपनी पत्नी सरला को साथ लिया। परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया और जुलाई 2025 में वे अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है। राम प्रसाद और उनका परिवार पहलगाम पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उनका मन भक्ति से भर गया। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं और भक्तों का उत्साह। लेकिन मौसम उस दिन कुछ खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें कभी कभी बरस रही थीं। राम प्रसाद ने अपने परिवार से कहा, चिंता मत करो, बाबा बर्फानी की कृपा से सब ठीक होगा। वे सभी भोलेनाथ का नाम जपते हुए आगे बढ़े। पहलगाम से चंदनवारी तक का रास्ता अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली कठिन मार्ग। कीचड़ भरे रास्ते, पत्थरीले पगडंडी और खड़ी चढ़ाई। राम प्रसाद की उम्र और कमजोर घुटनों ने उन्हें परेशान किया।
लेकिन उनके बेटे अनूप ने उनका हौसला बढ़ाया। पापा, बाबा बर्फानी हमें बुला रहे हैं, आप बस उनका नाम जपते रहो, अनूप ने कहा। रामप्रसाद ने अपनी लाठी टेकते हुए ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उनके साथ सैकड़ों अन्य श्रद्धालु भी थे जो हर कदम पर बाबा बर्फानी का नाम ले रहे थे। पहला पड़ाव था शेषनाग। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। बारिश तेज हो गई थी और ठंड इतनी थी कि शरीर कांप रहा था। रामप्रसाद और उनके परिवार ने एक छोटे से कैंप में रात बिताई। रात को सोते वक्त रामप्रसाद को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप, जिसका फन सोने की तरह चमक रहा था, उनके सामने खड़ा था। सांप ने उनकी ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, रामप्रसाद, डरना मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। रामप्रसाद की नींद खुल गई। वे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने यह सपना अपनी पत्नी सरला को बताया, लेकिन सरला ने इसे सामान्य थकान का सपना मानकर टाल दिया। लेकिन रामप्रसाद के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अगले दिन सुबह शेषनाग से पंचतरणी की ओर यात्रा शुरू हुई। रास्ता और भी कठिन था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और रास्ते में कीचड़ और पानी का बहाव बढ़ गया था। रामप्रसाद और उनके परिवार के साथ करीब 200 अन्य श्रद्धालु भी थे। सभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। श्रद्धालुओं का जत्था एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था। एक तरफ खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। रास्ता इतना संकरा था कि दो लोग एक साथ मुश्किल से चल सकते थे। तभी अचानक एक श्रद्धालु ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, सांप! सभी रुक गए। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा सांप फन फैलाए बैठा था। उसका रंग काला था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति हो। सभी श्रद्धालु डर गए। कुछ ने पत्थर उठाए, लेकिन रामप्रसाद ने तुरंत सभी को रोक दिया। रुक जाओ, यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह बाबा बर्फानी का गण है, इसे मत छुओ, उन्होंने कहा। रामप्रसाद की बात सुनकर कुछ श्रद्धालु शांत हुए, लेकिन कुछ अभी भी डरे हुए थे। तभी एक और चमत्कारी घटना घटी। उस एक सांप के पास अचानक और सांप प्रकट होने लगे। पहले 2, फिर 10, फिर सैकड़ों। देखते देखते पूरे रास्ते पर सैकड़ों सांपों का झुंड इकट्ठा हो गया। वे सभी फन फैलाए शांत खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां रोकने का आदेश दिया हो। श्रद्धालुओं के चेहरों पर डर और आश्चर्य का मिश्रण था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रामप्रसाद ने सभी को शांत रहने को कहा। यह भगवान शिव का चमत्कार है। ये सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस ओम नमः शिवाय का जाप करो, उन्होंने कहा। सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। करीब 20 मिनट तक सभी भक्ति में डूबे रहे। सांप शांत खड़े थे, न फुफकार रहे थे, न कोई हरकत कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। ऊपर की चट्टान से एक विशाल पत्थर खिसककर नीचे गिरा। वह पत्थर ठीक उसी जगह गिरा जहां कुछ देर पहले श्रद्धालु खड़े थे। अगर सांपों ने रास्ता न रोका होता तो सैकड़ों श्रद्धालु उस पत्थर के नीचे दबकर मर जाते। सभी श्रद्धालु हैरान थे। पत्थर के गिरने से धूल का गुब्बार उठा और जब धूल छटी तो सामने का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। सांपों का वह झुंड गायब हो चुका था। न कोई सांप, न कोई निशान, मानो वे कभी थे ही नहीं। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जोर से कहा, यह बाबा बर्फानी का चमत्कार है। उन्होंने अपने नागों को भेजकर हमारी रक्षा की। हर हर महादेव! सभी श्रद्धालु एक साथ हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया। सभी समझ चुके थे कि बाबा बर्फानी उनकी रक्षा कर रहे हैं। रामप्रसाद और उनका परिवार पंचतरणी पहुंचा। वहां रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह वे अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। लेकिन रास्ते में एक और रहस्यमयी घटना घटी। पंचतरणी से गुफा की ओर जाते समय रामप्रसाद को फिर से वही सांप दिखा जो उन्होंने सपने में देखा था। वह सांप एक चट्टान पर बैठा था और उसकी आंखें रामप्रसाद की ओर देख रही थीं। रामप्रसाद रुक गए। उनकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या हुआ? रामप्रसाद ने धीरे से कहा, यह वही सांप है जो मुझे सपने में दिखा था। तभी सांप ने अपनी जगह छोड़ी और एक संकरे रास्ते की ओर बढ़ा
जैसे वह रामप्रसाद को बुला रहा हो। रामप्रसाद ने अपने परिवार से कहा, मुझे लगता है बाबा बर्फानी हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो इस सांप के पीछे चलते हैं। अनूप और सरला को डर लगा, लेकिन रामप्रसाद की आस्था ने उन्हें हिम्मत दी। वे उस सांप के पीछे चल पड़े। सांप एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ रहा था, जो मुख्य यात्रा मार्ग से थोड़ा हटकर था। कुछ देर बाद सांप एक छोटी सी गुफा के पास रुक गया और अचानक गायब हो गया। रामप्रसाद और उनका परिवार उस गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था जो बर्फ से बना हुआ था। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह बाबा बर्फानी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें इस गुप्त शिवलिंग के दर्शन करवाए। उन्होंने वहां पूजा की और फिर मुख्य मार्ग पर वापस लौट आए। लेकिन इस घटना ने रामप्रसाद के मन में और भी विश्वास भर दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा बर्फानी इस बार उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। कई कठिनाइयों के बाद रामप्रसाद और उनका परिवार अमरनाथ गुफा पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगा। बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग पूरी तरह पिघल चुका था। गुफा में केवल एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बचा था। सभी श्रद्धालु निराश थे। रामप्रसाद का दिल टूट गया। इतने सालों का इंतजार, इतनी कठिन यात्रा, और अब दर्शन भी नहीं। वे गुफा के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हे बाबा बर्फानी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों मुझे दर्शन नहीं दिए? वे रोते हुए कह रहे थे। तभी एक अजीब सी शांति गुफा में छा गई। हवाएं रुक गईं और एक हल्की सी रोशनी गुफा के अंदर से आने लगी। रामप्रसाद ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुफा के अंदर एक विशाल हिम शिवलिंग प्रकट हुआ, जो करीब 12 फीट ऊंचा था। शिवलिंग के चारों ओर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। शिवलिंग से एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में रामप्रसाद को स्वयं भगवान शिव का चेहरा दिखाई दिया। रामप्रसाद की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे बस शिवलिंग को निहार रहे थे, बोलने की शक्ति खो चुके थे। तभी उनके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, रामप्रसाद, तुमने मेरी सच्ची भक्ति की। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी। आज मैं तुम्हें अपने साक्षात दर्शन दे रहा हूं। यह आवाज सुनकर रामप्रसाद जमीन पर लेट गए और जोर जोर से हर हर महादेव का जाप करने लगे। जब उन्होंने अपने बेटे अनूप और पत्नी सरला की ओर देखा तो वे भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। लेकिन अनूप ने कहा, पापा, मुझे तो कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर रामप्रसाद समझ गए कि यह दर्शन केवल उनके लिए था। यह बाबा बर्फानी का विशेष आशीर्वाद था, जो उनकी 30 साल की तपस्या का फल था। कुछ देर बाद वह शिवलिंग और सांपों का झुंड गायब हो गया। गुफा में अब केवल एक कबूतर का जोड़ा उड़ रहा था, जो अमरनाथ गुफा का प्रतीक माना जाता है। रामप्रसाद और उनके परिवार ने गुफा में पूजा की और वापस लौटने की तैयारी की, लेकिन उनके मन में अब कोई मलाल नहीं था। उन्हें बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन जो मिल चुके थे। वापसी के रास्ते में रामप्रसाद ने अपनी कहानी अन्य श्रद्धालुओं को सुनाई। सभी लोग उनकी कहानी सुनकर दंग रह गए। कुछ ने कहा कि यह संयोग था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि यह बाबा बर्फानी का चमत्कार था। रामप्रसाद ने कहा, शिव रहस्य है, शिव समाधान है। जहां आस्था है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। दोस्तों, यह थी रामप्रसाद शर्मा की कहानी, जिन्हें बाबा बर्फानी ने न केवल अपनी रक्षा करके आशीर्वाद दिया, बल्कि साक्षात दर्शन देकर उनकी जिंदगी को धन्य कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। बाबा बर्फानी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वे अपने चमत्कारों से सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपके मन में भी बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय शिव शंभू, जय हो बाबा बर्फानी।